सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत ही अनवेलकम बिहेवियर है और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पूरी दुनिया भर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जताता है औरतों के लिए। बट द वर्क अनवेलकम डजंट मीन इनवॉलेंट्री। देयर आर सम केसेस वेयर विक्टिम मे गिव हर कंसेंट इवन दो इट इज ऑफेंसिव एंड ऑब्जेक्शनेबल। एंड ये पहला केस ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उस समय इसके लिए कोई लॉज नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए इसको रोकने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिप्रा और आज मैं एओआर का नेक्स्ट केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान डिस्कस करने जा रही हूं। नाउ वी विल सी फैक्ट्स ऑफ द केस। सो 1985 में भवरी देवी नाम की एक महिला थी। उन्होंने विमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया जो कि राजस्थान गवर्नमेंट चला रही थी और अपनी जॉब के तहत 1987 में उन्होंने पड़ोसी गांव की एक लेडी के साथ अटेम्प्ट टू रेप के केस को उठाया और गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया। फिर उन्होंने 1992 में बाल विवाह के खिलाफ बोला बट इस बार गांव वालों ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। 1992 में पुलिस ने गांव में जाकर एक बच्ची की शादी रुकवा दी और पुलिस के रोकने के बाद भी गांव वालों ने अगले ही दिन उस बच्चे की शादी करवा दी। फिर गांव वालों को पता चला कि ये कंप्लेंट भवरी देवी ने की है तो गांव वालों ने उन्हें और उनकी फैमिली को बहिष्कृत कर दिया और उनकी जॉब भी चली गई। फिर गांव के 5 लोगों ने मिलकर भवरी देवी के पति पर हमला किया और भवरी देवी का बहुत ही बेरहमी से गैंग रेप किया। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बहुत देर की और हर वो कोशिश की जिससे आरोपियों की कंप्लेन ना हो और यही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में भी बहुत देर हुई और उसमें रेप का कोई एविडेंस दिखाया ही नहीं गया। सारे दोषी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सेशन कोर्ट से बरी होने में सफल हो गए। लेकिन इसके बाद कई औरतों ने अपना सपोर्ट दिखाया और फिर एक पीआईएल फाइल की गई। ये पीआईएल विशाखा नाम के ग्रुप से फाइल हुई। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 के प्रोविजंस के तहत वर्क प्लेस पर औरतों के फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की मांग की और सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए कानून की मांग की। इशू ऑफ द केस। सो पहला था, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हैं उनको वायलेट करता है? दूसरा, क्या एम्प्लॉयर उसके वर्क प्लेस पर हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जिम्मेदार होगा? पिटिशन फाइल की थी विशाखा नाम के ग्रुप ने और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 गिव्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पर्सन। आर्टिकल 15 prohibits the person from discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 19 1 subclause G allows a person to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Article 21 gives a person their right to life and personal liberty. उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बताए गए सभी राइट्स को वायलेट करता है और ये भी कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल से रिलेटेड लॉज की कमियां हैं और माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी सुरक्षा के लिए लॉज बनाएं। बट इस केस में कुछ तो अलग हुआ। रिस्पोंडेंट की साइड से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने पिटिशनर को सपोर्ट किया। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ लॉज बनाए। जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इसका उल्लंघन है। और कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के देशों में महिलाओं की सुरक्षा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एंड व्हेन देयर इज नो डोमेस्टिक लॉ टू कर्ब द एविल द कोर्ट कुड असिस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूट। बट कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूट को सिर्फ उस हद तक ही रेफर किया जा सकता है जिससे कि डोमेस्टिक लॉज का उल्लंघन ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ना अफेक्ट हो। और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निफाइड मैनर शामिल है तो हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने वर्क प्लेस पर महिलाओं की डिग्निटी बचाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए और लागू किए जाने के आदेश दिए। और जो निर्देश थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि एम्प्लॉयर या दूसरे अधिकारियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपने वर्क प्लेस पर रोकना होगा और जो भी एम्प्लॉयर है वो नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स में ये कोर्ट की पेनल्टीज एंड पनिशमेंट को मेंशन करने से बाध्य होगा और इस तरह के अपराध आईपीसी 1860 के अंदर माने जाएंगे। और साथ ही कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को थोड़ा एलिबरेट किया
और कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड एडवांसेस, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क showing pornography, passing lewd comments and gestures, sexual demand by any means, any rumor at workplace with sexually colored remark about a working woman, spreading rumor about a woman's sexual relationship with anybody. अब तक कोर्ट में जो कानून बनाए गए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण केस बन गया विशाखा केस, और इस कानून की ज़रूरत ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर के देशों में है। और इसके बाद 2013 में पॉस एक्ट लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट. It was created to ensure that workplaces remains free from sexual harassment and to provide a safe and secure environment for women. It also seeks to create awareness about the issue of sexual harassment and to provide the necessary legal remedies for victim. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।